नमस्कार करते हुए मैं अशोक व्यास जहाँ खड़ा हूँ ये बहुत ही सुंदर ऐसा लग रहा है। हरियाली के मध्य में हूँ, थोड़ी थोड़ी रिमझिम बरखा की बूंदें आशीर्वाद दे रही हैं। पर जो मैं बात करने वाला हूँ उसका संबंध प्रकृति के साथ होते हुए उस प्रकृति के साथ है जो मनुष्य की प्रकृति से जुड़ी हुई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द हम सब के जीवन में आता है जो है अधिकार। अधिकार शब्द लेकर अगर हम एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बीच चले जाते हैं तो अधिकार को लेकर संघर्ष की बात आ जाती है, अपने अधिकार के लिए स्वर मुखरित करने की बात आ जाती है। पर अधिकार को समझने के लिए मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ। मेरा क्या अधिकार है, ये मेरा प्रकृति पर क्या अधिकार है, मेरा सांस लेने का जो क्रम चल रहा है इसके लिए मेरे को अधिकृत कौन करता है। तो अधिकार के साथ उत्तरदायित्व तो साथ साथ चलते हों, जैसे कि दो पहिए हों उस प्रकार से अधिकार और उत्तरदायित्व। अंग्रेजी में राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो कॉन्शियस होते हैं, जो सजग होते हैं, वो संवेदनशील होते ही होते हैं। अगर वो सेंसिटिव नहीं होगा तो उसको अपने उत्तरदायित्व के बारे में पता नहीं चलेगा। अब ये अधिकार और उत्तरदायित्व लेकर जब हम भारत के माटी का स्मरण करते हैं तो हमें यज्ञ का जो एक चक्र है उसका स्मरण आ जाता है। जो ले रहा है वो दे, यानी हमारा जीवन देने के लिए हुआ ऐसा मानते हैं, क्योंकि लेना तो स्वतः हो ही जाएगा। जैसे आप सांस छोड़ते हैं तो लेना तो अपने आप हो ही जाएगा। तो देने के लिए हमारी जो भारत की संस्कृति है वो हमें उस स्तर पर संवेदनशील बना देती है जहाँ आप दूसरे मनुष्य के हृदय को ठेस नहीं पहुँचे, इसके लिए भी सजग होते हो। आपका जो व्यवहार है वो ऐसा हो कि जिससे किसी प्राणी के प्रति हिंसा का भाव नहीं आ रहा हो, इसके प्रति आप सजग हो जाते हैं। तो अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। ये कहते हुए फिर एक बार अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के बारे में भी जो चेतना भारत की माटी हमारे लिए जगाती है उसको जब हम भूल जाते हैं तो अपने प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। मेरे सम्मान की सुरक्षा हो, कोई मेरे साथ अपमानित व्यवहार न करे, मेरे प्रति अपशब्द न कहे, तो ये मेरा अधिकार है। एक मनुष्य होने के नाते गौरव के साथ में मानव मात्र के भीतर जो गरिमा है उसका संरक्षण करने के लिए जो कुछ किए जाना है वो अपने अधिकारों की सुरक्षा करना है। तो अधिकार के प्रति अगर हम सजग नहीं रहें तो वो भी ठीक नहीं है। तो मैं बात को समाप्त करने की तरफ बढ़ते हुए ये कहना चाहूँगा कि जहाँ हमें संवेदनशील दूसरों के लिए होना है वहाँ अपने लिए भी होना है। क्योंकि जैसे आप हवाई यात्रा करते हैं तो कहते हैं पहले आप अपने पेटी को बांधो हवाई जहाज़ में, पहले खुद सुरक्षित हो फिर दूसरों की सुरक्षा की चिंता करो। तो यदि आप अपने अंदर उस तरह का एक वातावरण नहीं बनाते हैं जिसमें कि आप अपने को, अपने सम्मान को सुरक्षित रख पा रहे हों, तो फिर आप औरों के लिए क्या करेंगे। तो ओम पूर्ण मद वाला जो मंत्र है कि पूर्ण में से पूर्ण निकलता है, पूर्ण बचा रहता है, तो ये जो पूर्णता हमारे भीतर की है उसके प्रति हम रसमय ढंग से जब जागृत रहते हैं, जब सजग रहते हैं, तो हम जहाँ जाते हैं उस पूर्णता को वितरित कर सकते हैं अपने स्वभाव से, अपने चिंतन से। और उसमें एक संवेदनात्मक भाव जो है, जो दूसरे के गौरव की, दूसरे के सम्मान की सुरक्षा करने के लिए सहज ही प्रस्तुत होता है, वो भी बना रहता है। तो बात हो रही थी अधिकार की। ये जो धरती माता ने मुझे वृक्ष दिए हैं, तो इन वृक्षों के साथ वो सारा जो हमें पता है वातावरण में कैसे ऑक्सीजन का बनना, लेकिन इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक रूप से आप पेड़ के पास आकर बैठेंगे तो एक अंदर अलग प्रकार की जो शांति है वो आपके लिए सुलभ होगी। तो इस तरह के अवसर हम अपने आप को दें कि इस प्रकृति से जुड़ें और अपनी उस मूल प्रकृति के प्रति सजग रहें जो करुणामय है जो सौंदर्य के रसास्वादन के लिए प्रस्तुत है।
जिसके अंदर एक, जैसे हम आकाशगंगा की बात करते हैं कि वो फैलती जाती हैं, तो हमारे भीतर भी आकाशगंगा है, और जब उसका नित्य फैलाव संकुचित होने लग जाता है तो हमारे अंदर घुटन होने लग जाती है। एक हमारे जोधपुर के और मेरे आदरणीय शायर निजाम साहब की इन पंक्तियों को याद करते हुए, जो कि एक अलग संदर्भ से आती हैं, बात को समाप्त करूंगा, जिसमें वो कहते हैं, जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए तुमसे बिछड़े, जख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। तुमने ठीक कहा था उस दिन, क्या ठीक कहा था, कि प्यार जो है चांद सा ही होता है और नहीं बढ़ने पाता तो धीरे धीरे खुद ही घटने लग जाता है। तो ये अपने अधिकार के अंदर आ जाता है कि आप नित्य विकसित होते रहो। विकसित होने का मतलब है कि जितना प्यार आप आज दे रहे हो तो कल उससे और अधिक बढ़े। तो जो मनुष्य विकसित होता रहता है उसके प्यार को बांटने की जो पात्रता है, वो जो सीमाएं हैं, वो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं और फिर बाद में जाके वो पूरे विश्व का हो जाता है। इसलिए व्यष्टि से समष्टि या व्यक्ति से जो एक सर्वव्यापी अखंड होने की यात्रा के साथ छोटे छोटे जो हम कदम रखते हैं उसमें अपने अधिकार के बोध को भी रेखांकित किया जाना चाहिए। नमस्ते, मंगल कामनाएं।